अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड माय न्यू व्लॉग। आज मैं अलार्म सजा रही हूँ डॉक्टर के पास, डर्माटोलॉजिस्ट के पास, क्योंकि मुझे गर्दन पर बहुत ही बुरी एलर्जी हो गई है और उसका इलाज करवाना बहुत ज़रूरी हो गया है, क्यों दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया हुआ है इसने। ये वाला ड्रेस पहन के मैं जा रही थी, मैं रेडी हो गई थी और मैं गाउन पहन रही हूँ, क्योंकि मैं कहीं भी जाती हूँ तो मैं गाउन यूज़ करती हूँ, गाउन पहन के जाती हूँ। ये मस्टर्ड कलर का ड्रेस है जो मैं बहुत कम यूज़ किया अभी तक, और घर पर मैं ज़्यादा इस तरह के बने ड्रेसेस पहनती भी नहीं हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और पता नहीं कैसे लोग इतने बने ड्रेसेस पहन के दिन गुजार लेते हैं। मैं तो हल्का फुल्का घर पर ड्रेस, जो कंफर्टेबल ड्रेस होता है वही घर पर पहनती हूँ। बहुत ज़्यादा बने ड्रेसेस मुझे घर पर पहनना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और ना मैं पहनती हूँ। मस्टर्ड और ग्रीन का कॉम्बिनेशन वैसे भी बहुत ज़बरदस्त है, और साथ में मैंने ये वाला ग्रीन अपना जूता पहन लिया था। ये जूता बहुत ही कंफर्टेबल है और मैं ज़्यादातर यही यूज़ करती हूँ और अच्छा भी है, तो इसलिए अभी तक ख़राब भी नहीं हो। और बहुत ज़्यादा तो मैं पहनती भी नहीं हूँ, कहीं ज़्यादा आती जाती भी नहीं हूँ, तो जब कभी कहीं आना जाना हो तो मैं ये ज़्यादा पहन लेती हूँ। एक तो ये बहुत ज़बरदस्त है, एक हर सूट के साथ बहुत ज़बरदस्त लगता है, और ये जूता वैसे भी मेरे पाँव पे बहुत ज़्यादा सूट करता है। और यहाँ मैं बिल्कुल रेडी हो चुकी थी, गाउन वगैरह मैंने पहन लिया था, नकाब भी मैंने कर लिया था, और अब मैं जाने के लिए रेडी थी। और मम्मा मुझे आवाज़ दे रही थी कि गाड़ी कहीं निकल ना जाए, जल्दी आ जाओ, क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं है लाला मुसाहम से, तो हम लोग लोकल पे ही जा रहे हैं। जुम्मे का दिन है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, बहुत कड़क धूप निकली हुई है और गर्मी हद से ज़्यादा है। और जुम्मे का दिन है तो ये डर भी लग रहा है कि ये ना हो कि डॉक्टर का क्लिनिक बंद दो। खैर, लेकिन ये तो अब आगे जाकर पता चलेगा जब हम वहाँ जाएंगे तो क्या होता है। अमूमन जुम्मे के दिन सारी फार्मेसीज़ और स्टोर वगैरह बंद होते हैं, लेकिन क्या पता ओपन हो, क्योंकि पिछली दफ़ा जब मेरी सिस्टर ने अपना चेकअप करवाया था इसी डॉक्टर से, तब इनका क्लिनिक फ्राइडे वाले दिन भी ओपन था, लेकिन तब सर्दियाँ थी, अभी गर्मियाँ हैं तो अभी पता नहीं क्या होगा। लेकिन क्योंकि मेरी एलर्जी बढ़ती जा रही थी तो इसलिए मेरा जाना ज़रूरी था, इसलिए हम लोगों ने आज का दिन चूज़ किया, क्योंकि आज के दिन अभी कोई काम नहीं था, फ्री थे। तो मम्मा ने बोला चलो देखते हैं, अगर क्लिनिक ओपन हुआ तो चेकअप करवा लेंगे, नहीं हुआ तो चलो कोई मसला नहीं, आ जाएंगे वापस, लेकिन एक दफ़ा चलते हैं, शायद क्लिनिक ओपन हो। यहाँ जी हम लोग वैन में आके बैठ गए थे, वैन लगी हुई थी लेकिन बिल्कुल खाली थी, अभी कोई नहीं आया था, तो अभी आधा घंटा तकरीबन वैन को निकलने में लगेगा। और यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो वैन में शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने पंखा भी छोटा सा लगाया हुआ है। आजकल ये चीज़ बड़ी चली हुई है कि पंखे छोटे छोटे लगाए हुए हैं, लेकिन जो बंदा सामने बैठा तो उससे हवा लगती है। यहाँ पर बाज़ार में भी आप देख सकते हैं जी, काफ़ी रश है लोगों का, हर कोई अपने कारोबार में मसरूफ़ है, लेकिन धूप इतनी कड़क निकली हुई है। ये कपड़ा हम लोग घर भी भूल गए थे, और फिर मेरी भतीजी आई थी पीछे देने के लिए कि ये कपड़ा भी ले जाएं, क्योंकि इसके साथ कि हमने कुछ चीज़ें लानी थी, तो ये घर पर ही रह गया था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी कड़क धूप निकल रही है, इतनी सख्त गर्मी है, फिर भी हर कोई अपने काम में मसरूफ़ है। ज़ाहिर सी बात है, हर किसी को पता है कमाना है और घर का चूल्हा जलना है, हम लोगों ने कमा के लेके जाना है और शाम को खाना बनना है। यहाँ पर जी हमारी गाड़ी निकल चुकी थी, तकरीबन आधे घंटे बाद हमारी गाड़ी स्टार्ट हुई जाने के लिए। बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी और मैं तंग आ गई थी बैठ बैठ के, आधा घंटा एक जगह बैठना, वो भी गाड़ी में इंतज़ार में कि अभी गाड़ी चलेगी अभी चलेगी, वो भी बहुत बड़ा टास्क होता है। और आजकल वैसे भी गर्मी में मैं तो कहीं आना जाना पसंद ही नहीं करती हूँ, लेकिन ये मजबूरी थी, तो मैं बड़ा हिचकिचा के गई हूँ। मेरी मम्मा से मुझे काफ़ी डांट पड़ी कि जब भी कहीं जाने का नाम लो तुम्हारा मुंह बन जाता है, और ये हकीकत भी है, लेकिन मेरी मजबूरी थी, मुझे चेकअप करवाना ही करवाना था। इस दफ़ा मैं खुद डट गई थी कि नहीं भाई, मैंने चेकअप करवाना है। मैंने इधर से इतनी मेडिसिन ली ना, और वो इतनी सख्त मेडिसिन होती थी कि जब मैं अच्छी भली सर्दी में वो मेडिसिन खाई है ना एलर्जी की, तो मुझे इतना पसीना आता था, ऐसे लगता था जैसे सावन के महीने में पसीना आता है ना इंसान को, बिल्कुल इसी तरह मेरी हालत हो जाती थी। लेकिन अब वो मेडिसिन भी नहीं खाई जाती, इतनी तल्ख मेडिसिन गर्मी में कौन खाए, तो इसीलिए हम लोग लालम सजा रहे थे चेकअप के लिए। लालम साहब से ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन जाहिर सी बात है फिर भी जाना आना दिन गुजर ही जाता है इंसान का, एक दिन जो है ना वो जाता रहता है आपका। आप चाहे 1 घंटे के लिए जो डॉक्टर्स के पास अपने जाने, तो आपका दिन लगना ही लगना है, क्योंकि जाहिर सी बात है आपने जाके वहाँ बैठना है, वेट करना है, अपनी बारी का इंतज़ार करना है। आगे भी पेशेंट्स होते हैं, आपको सबको छोड़ के आपको चेकअप तो नहीं करेंगे, सबके साथ बारी बारी आपकी बारी आएगी। और यहाँ पर एक तो हम लेट भी थे, और ऊपर से मुझे ये भी था कि आज जुमा भी है, एक तो ये नहीं पता था क्लिनिक ओपन होगा कि नहीं, और अगर ओपन भी हुआ तो हमारा नंबर कौन सा होगा ये भी पता नहीं था। खैर, अगर लेट हो गए तो वहाँ मम्मा की एक फ्रेंड भी हैं, उनके यहाँ हम लोग चले जाएंगे, इस चीज़ का कोई इशू नहीं है, हम लोग किधर जाएंगे। अभी यहाँ पर ज़मीनें सारी खुश्क पड़ी हैं, इतनी बारिशें हुई, उसके बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इलाके में कोई सैलाब वगैरह वाला मसला नहीं हुआ है। यहाँ पर सारी ज़मीनें खुश्क हैं, पानी इतना ज़्यादा इधर नहीं आया, लेकिन जिन इलाकों में आया वहाँ तबाही मच गई, और अल्लाह उन सबको महफूज करे।
आमीन सुम आमीन। लेकिन यहाँ पर काफ़ी जगहों पर आप लोगों को ज़मीनों में पानी भी खड़ा दिखेगा। ये एक स्कूल है जो कि बहुत ही अच्छा है, लेकिन इतनी दूर है, लोगों को यहाँ स्पेशली छोड़ने आ तो नहीं सकते बच्चों को, ज़ाहिर सी बात है गाड़ियाँ लगवाई होती हैं। और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, ये पानी अभी तक बारिशों का खड़ा हुआ है और अभी फिर से बारिशों के इम्कान दिख रहे हैं कि अभी फिर से बारिशें होंगी। कितना ज़्यादा भी पानी इधर भी आप देख सकते हैं, दोनों साइडों पे ज़मीनों पे इसी तरह पानी था रोड के। लेकिन दूसरी साइड पे ज़ाहिर सी बात है पैसेंजर थे तो मैं नहीं वहाँ की वीडियो बना सकी, लेकिन जिस साइड पे मैं थी वहाँ पर इस साइड पे फिर भी कम पानी था, दूसरी साइड पे ज़्यादा था। कुछ ज़मीनें यहाँ पर बिल्कुल खुश्क हो चुकी हैं, जो थोड़ी सी जो है ना, जो थोड़ी सी सड़क से नीचे है ना ज़मीनें, उनमें पानी ज़्यादा है, लेकिन जो बराबर में उनमें पानी ज़्यादा नहीं है। और कुछ तो बिल्कुल खुश्क हो चुकी हैं, शायद ज़मीन का हिसाब है। हमारे इलाके में हर सहूलत मौजूद है, जैसे ईंटें जो हैं वो वहाँ पर बनाई जाती हैं, ब्लॉक बनाए जाते हैं। और ये फजले नूर एक मैरिज हॉल है जहाँ पर आप लोग शादी वगैरह के लिए हॉल जो है बुक करते हैं। और इवन इनका रेस्टोरेंट भी बन चुका है और साथ में इनके एक स्कूल भी है। हर सहूलत जो है हमारे इलाके में मौजूद है, लेकिन फिर भी कुछ कुछ फासले पर है जहाँ पर बिना बाइक के बिना गाड़ी के आप लोग नहीं आ जा सकते। बहुत से लोग हैं जो बच्चों को साइकिल वगैरह लेके देते हैं 8th स्टैंडर्ड के बाद, तो बाकी 9th 10th के लिए अगर बच्चों को स्कूल जाना है तो उनके पास बाइक या जो बाईसाइकिल है वो ज़रूर होनी चाहिए। और ये चौकी है जिस हमारे यहाँ पर पुलिस की भी सहूलत मौजूद है, इसलिए यहाँ पर शादियों वगैरह में कोई मसला नहीं होता है। जब भी शादियाँ होती हैं तो आसानी से प्रोग्राम हो जाते हैं। ये वो इलाका है जहाँ पर हम लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था ऐसे होटल वगैरह दुकानें वगैरह बनेंगी, इस तरह मार्केट बनेगी, इस तरह घर बनेगी। ये बिल्कुल वीरान इलाका होता था और दिन को जब लोकल बाइक पे या गाड़ी वगैरह पे आते थे ना तो डर लगता था इधर। लेकिन अभी जगह जगह दुकानें बन गई, जहाँ पे राह गुज़र सिर्फ गुज़रते चीज़ें ले सकते हैं ना, वहाँ पर दुकानें बनी हैं। कोई आबादी ने कोई ऐसा इलाका नहीं है, वहाँ पर दुकानें बन चुकी हैं। और ये फाटक के करीब अब यहाँ पर भी एक अड्डा बन चुका है। यहाँ पर कभी कोई अड्डा नहीं हुआ करता था, जो है वो लोग रेलवे स्टेशन क्रॉस करके दूसरी साइड पे जाते थे, लेकिन अभी यहाँ पर भी अड्डा बना दिया है लोगों ने। फाटक वगैरह भी लगा दिए हैं ताकि जब रेलगाड़ी के आने का टाइम हो तो कोई भी जो है वो रेलवे स्टेशन को क्रॉस ना करें। उन लोगों ने फाटक लगा दिए जो कि टाइम टू टाइम बंद कर दिए जाते हैं, क्योंकि रेलवे स्टेशन के दूसरी साइड पर भी एक इलाका है तो वहाँ के लोगों को भी इधर आना पड़ता है, तो रेलवे स्टेशन क्रॉस ही करते थे। लेकिन फिर बाकायदा रोड बन गई और जो रेल की पटड़ी है वहाँ पे साइडों पे उन लोगों ने फाटक लगा दी। यहाँ पेट्रोल पंप पर भी गाड़ी रुकी थी पेट्रोल डलवाने के लिए, क्योंकि ये भी ज़रूरी था। अगर रास्ते वक्त ख़त्म हो जाता तो पैसेंजर जो हैं वो वैसे ही ज़लील व ख़वार होते। और यहाँ पर पेट्रोल डलवा के हमारी गाड़ी निकल चुकी थी। ये आप देख सकते हैं जी, ये है जी नर्सरी। यहाँ से पौधे वगैरह खरीद के लोग लेके जाते हैं और घरों में लगाते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त सा यहाँ पर भी माहौल बन गया है। इधर कभी कोई दुकानें वगैरह नहीं हुआ करती थी, ना कोई रिहाइश थी। आज रिहाइशें भी बन गई और दुकानें भी बन गई। और यहाँ पर आप लोग देखते हैं झुग्गियों में जो लोग रहते हैं वो एरिया है। और ये जी मोड़ है धामा रोड, इसे बोलते हैं धामा रोड या तामा रोड, पता नहीं ऐसा कुछ है। तो जिससे क्लियरली नाम पता हो वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। और यहाँ पर भी इस एरिया में जो ज़्यादातर मकान है ना वो ऐसे ही बंद पड़े हुए हैं। घर बहुत ज़बरदस्त बने हुए हैं लेकिन ज़्यादातर बंद पड़े हुए हैं। अगर कोई घर में 1-2 अफराद है भी तो हम लोग फाटक के पास आ गए थे। फाटक तो जो है वो ओपन था लेकिन दूसरा बंद था और ये सबसे बड़ा मसला था। यहाँ पर काफ़ी टाइम खड़े होना पड़ता है और जलील हो जाता है बंदा, समझ में नहीं आती बंदा क्या करे। और यहाँ पर जी हम लोग अटक गए थे। यहाँ पर अभी ये फाटक खुला है और आहिस्ता आहिस्ता गाड़ियाँ जो है आगे पीछे होना शुरू हुई हैं, लेकिन अभी एक साइड से रास्ता क्लियर होगा तो दूसरी साइड से जाएंगे ना। और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह हंसता हाल हो जाता है बंदे का सत्यानाश हो जाता है। इतनी धूप में इधर खड़े होना बैठना इतना मुश्किल हो जाता है। और ऊपर से जिस साइड पे मैं बैठी थी उधर से भी डायरेक्ट धूप जो है ना वो मेरे ऊपर पड़ रही थी और इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी मुझे। और ज़्यादा मैं वीडियो इसलिए नहीं बना पाई क्योंकि लेडीज़ बहुत ज़्यादा थी, रिक्शों में थी, बाइक्स वगैरह पे थी, तो इसलिए मैंने बहुत कम वीडियो बनाई ताकि कोई भी जो है ना किसी की प्राइवेसी डिस्टर्ब ना हो, कोई हम ना वीडियो के अंदर आए और किसी को कल को ये ना लगे कि भाई उसका चेहरा यहाँ पर रिवील हुआ है। तो मैंने कोशिश किया कि लेडीज़ जो है ना वो ना ही ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आए, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मैं अपना व्लॉग अपने शौक़ के लिए बना रही हूँ, किसी को डिस्टर्ब करने के लिए नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जी, यहाँ पर जो रोड है ना काफ़ी ख़राब है साइडों से। अभी तक आप देख सकते हैं शॉप्स जो हैं उनके आगे से सिर्फ बजरी वगैरह डाली है, उसके ऊपर कोई सीमेंट वगैरह डाल के उससे अच्छी तरह से प्लस्तर नहीं किया हुआ। जो रोड है वो तो ठीक है, दरमियान में से जितनी रोड उनके हिस्से में आती थी रोड वालों ने बना दी, लेकिन जो दुकानों के आगे जगह होती है वो दुकानों वाले खुद ही अक्सर ठीक करते हैं, क्योंकि हमारे इलाके में तो ऐसा ही होता है। जो दुकानों के आगे जगह होती है वो दुकानों वाले खुद ठीक कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोग लाला मसा पहुँच गए थे अड्डे में, ये लाला मसा का अड्डा है। और यहाँ पर जी हम जा रहे थे दूसरी साइड पे, कि क्रॉस करके हमने मेन बाज़ार में जाना था। और मेन बाज़ार में वो क्लिनिक है जिस डॉक्टर के पास हमने जाना है। अभी देखते हैं, अल्लाह खैर करे, हम लोग लाला मसा तो आ गए, अभी बस वो क्लिनिक ओपन हो क्लिनिक ऑफ ना हो।
और यहाँ पर जी ये एक जगह बनाई है यहाँ पे रोड क्रॉस करने के लिए, बेसमेंट टाइप ये एरिया बना है। यहाँ पर सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, मार्बल वगैरह ऊपर लगा हुआ है, लेकिन इसका हाल सत्यानाश हुआ पड़ा है। देख सकते हैं आप क्या हालत हुई पड़ी है, बारिशें होती रही हैं, गंद मचा हुआ था, सफाई नहीं हुई अभी तक। अदरवाइज़ ये बहुत साफ़ सुथरा होता है। और यहाँ पर लाइटें वगैरह भी अंदर लगी हुई होती हैं, लेकिन आज लाइटें वगैरह भी ऑफ थी। और ये ऊपर ओपनिंग एरिया भी रखे हुए हैं ताकि अंदर रोशनी जाती रहे, बिल्कुल अंधेरा ना हो, कभी लाइट ना भी हो तो मसला ना बने। लेकिन आगे काफ़ी अंधेरा भी था और लाइटें जो है वो ऑफ़ थी, पता नहीं क्या मसला था, लाइट तो थी। ये पाइप आप देख सकते हैं, इसके अंदर पानी आ गया था, तो इस पाइप के साथ पानी निकाला गया, इसके अंदर से पानी भर गया था। तो इन लोगों ने फिर वो मोटरें लगा के, पाइप लगा के पानी जो है वो सारा बाहर निकाला। ये पंखा लगा हुआ है ऊपर ताकि हवा जो है ना वो अंदर आती रहे। अभी मुझे ये पता नहीं कि रोड के दरमियान में लगा हुआ है या किधर लगा हुआ है, कुछ समझ नहीं आती, क्योंकि बाहर से मैंने ये एरिया नहीं देखा हुआ, मैंने सिर्फ अंदर से ही देखा है। और ये मैं सेकेंड टाइम इसके अंदर से गुजर रही हूँ। अदरवाइज़ पहले मैं एक दफ़ा आई थी तब गुजरी थी, उसके बाद मैं ज़्यादा आती जाती नहीं, तो इसलिए मुझे नहीं पता। और यहाँ पर गंद मचा हुआ है, एक साइड पे आप देख सकते हैं सारा गंद, ईंटें वगैरह इधर पड़ी हैं, पानी अभी भी काफ़ी ज़्यादा। और ये सीढ़ियों की हालत आप लोग देख लें, ये सीढ़ियों की हालत हुई पड़ी है। लोगों का भी काफ़ी कसूर है इसमें। आप लोग जो भी खाते हैं आप लोग अंदर फेंकेंगे तो इस तरह तो नहीं चलेगा, गंद तो इसी तरह मचता है ना। तो आप लोग बेहतर होता है जो चीज़ भी खाते पीते हैं वो शॉपर वगैरह एक साइड पे रखते जाएं, लेके जाएं अपने साथ पे। जहाँ आप लोग बिन वगैरह देखें वहाँ डालें, नहीं तो आप लोग घर ले जाएं भाई, एक शॉपर में डाल के, कोई मसला नहीं है। शॉपर वगैरह ही तो होते हैं आप लोगों के पास, लेकिन हमारे लोगों को आदत होती है जगह जगह कचरा फैलाने की। बाहर के मुल्क ऐसे तरक्की तो नहीं कर गए, ऐसे तो साफ़ नहीं है सारे। वो लोग कचरा सड़क पर नहीं फेंकते, बिनने लगी, और अगर कहीं बिन करीब नहीं होना तो वो लोग अपना कचरा गाड़ी में रख लेते हैं। लेकिन हमारे कहते हैं भाई कचरा घर लेके जाना, ये तो हो ही नहीं सकता। और यहाँ पर बाज़ार की हालत भी काफ़ी ख़राब है, लेकिन यहाँ पर फूलों की दुकानें थी, काफ़ी प्यारे प्यारे बुके भी इन लोगों ने बना के रखे हुए थे, मुझे बहुत प्यारे लगे। मैंने रुक के वीडियो भी बनाई और साथ में पिक्चर्स भी बनाई। यहाँ बाज़ार में काफ़ी रश था आगे और धक्के भी लगने थे, इसलिए मैंने सोचा स्टार्टिंग में वीडियो बना लूँ, आगे पता नहीं जाकर बनेगी या नहीं बनेगी। और पता है क्या, हाथ में से मोबाइल छीन के ले जाते हैं, ये चीज़ें होती हैं इधर। और मैंने क्या किया कि अपना मोबाइल जो है ना ऑफ़ कर लिया था, बैग में डाल लिया था, और फिर हम लोग आंटी के घर आ गए थे। यहाँ घर की मैंने वीडियो तो बनाई थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आई, वो क्लिप जो है ना वो सेव ही नहीं हुए, पता नहीं क्या इशू बना। ये उनका किचन का एरिया, और यहाँ पर हम लोग बैठे थे, अचानक बारिश शुरू हो गई। ये ऊपर उन्होंने ओपन एरिया रखा हुआ है, रेंट का उनका घर है, तो उधर से बारिश आ रही थी, बड़ी ठंडी हवा भी आ रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे एसी चला हुआ है। हमें तो ठंड लगना शुरू हो गई थी, मुझे और आंटी को। और मम्मा कहती हैं जाओ जाकर रज़ाइयाँ लेके आप लोग सो जाओ। और यहाँ पर जी बारिश रुक गई तो हम लोग वापसी के लिए निकल गए, क्योंकि जो डॉक्टर का क्लिनिक है वो तो बंद था। तो हम आंटी के घर आ गए थे, आए भी थे, तो उन्होंने बोला था अगर आना है तो मुझे मिल के जाना है। और यहाँ पर हवास और बाज़ार की आप हालत देख सकते हैं, ज़रा सी बारिश होती है और यहाँ पर पानी खड़ा हो जाता है। हम लोग निकल पड़े, आहिस्ता आहिस्ता चलने लग पड़े कि अगर रिक्शा आता है मिलता है तो उससे करवा लेंगे, रिक्शे में हम लोग जाएंगे। एक तो बाज़ार में पानी होगा, और दूसरा वैसे भी सफ़र जो है काफ़ी ज़्यादा है। हम लोग आती दफ़ा भी रिक्शे में आए हैं, लेकिन यही मुसीबत हुई है कि वीडियो की जो क्लिप्स थी वो सेव नहीं हुई, वो पता नहीं किधर गई। यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं, हम लोग एक साइड से होकर गुजर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पानी जो है ना वो सड़क पर भरा पड़ा है, और यहाँ पर गुजरने की हालत बिल्कुल भी नहीं है। अगर गुजरेंगे तो वो सारा गंदा पानी है, क्योंकि नालियों का पानी है, सारा गटरों का पानी है, इधर जो इकट्ठा होता है, जमा होता है बाज़ार में, पता नहीं लोग कैसे गुजर जाते हैं इसके अंदर से। मेरा तो दिल ख़राब होने लग पड़ता है। और सबसे बड़ी वजह ये है कि मैं कभी भी इधर आने का रिस्क नहीं लेती हूँ। लाला मुसा में ये चीज़ होती है इधर, और मेरा दिल हमेशा इससे बेजार हो जाता है, इस चीज़ से। और मैं थोड़ी और टाइप का बंदा हूँ भाई, इस तरह का पानी हो जिधर मैं वहाँ से गुजरना पसंद ना करूँ, तो मेरी हालत ख़राब हो जाती है। ये चीज़ें देख के ही मुझे वॉमिटिंग वगैरह स्टार्ट हो जाती हैं। और यहाँ पर जी रिक्शा आ गया था, हम लोग रिक्शे में बैठ गए। यहाँ पर रास्ते में पानी है, लेकिन बहुत कम है। आगे जाके आप लोग देखिएगा इतना ज़्यादा पानी हुआ, रिक्शों के जो टायर है ना वो उस पानी में डूब जाते हैं, इतना ज़्यादा पानी है। लेकिन इसलिए हम लोगों ने रिक्शा करवा लिया, क्योंकि एक तो सफ़र भी बहुत ज़्यादा था। यहाँ से आती दफ़ा भी हम लोग रिक्शे में, मैंने सारी वीडियो रास्ते में बनाई थी। वो सारा रास्ता ये उस वक्त खुश्क था, अभी सारे में गंद पड़ा है, पानी सारा अभी खड़ा हुआ जब बारिश हुई है। लेकिन वो वीडियोस क्लिप जो है वो सेव ही नहीं हुई, पता नहीं क्या हुआ मेरे साथ से, क्या मसला था। मोबाइल में स्पेस भी थी, उसके बावजूद ये सब हो गया। बहरहाल खैर, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आगे आगे पानी बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे हम लोग आगे जा रहे हैं। यहाँ पर ये उन लोगों ने गंद के लिए कंटेनर रखा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद लोगों ने गंद जो है ना वो बाहर फेंका हुआ है। ये लोगों की बहुत बुरी आदत होती है। अगर आप लोग गंद फेंकने आएगी तो कंटेनर के अंदर फेंको, बाहर फेंकने का क्या फ़ायदा।
यही चीज़ है जो गंद को ख़त्म नहीं होने देती हमारे मुल्क में से, और ये ऐसी चीज़ों की वजह से गंद पड़ा हुआ है। और आगे आगे आप देखते हैं जी पानी बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन ज़ाहिर सी बात है हर कोई अपने काम के लिए निकला हुआ है, अपने कामों पे लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, ये चीज़ें लोगों को रोक नहीं सकती, इसलिए क्योंकि हर किसी को मजदूरी करनी है, अपने बच्चों के लिए अपने घर वालों के लिए कमाना है और उन्हें देना है। ये रिक्शे वाले भी तो हैं ना, सारा दिन बेचारे, सर्दी हो गर्मी हो धूप हो बारिश हो, इसमें इन लोगों ने काम करना ही करना है। और अभी आप देखते जाएं जी पानी बढ़ना शुरू हो गया है। ये मेन एरिया है ख्वासपर बाज़ार का, जहाँ पर पानी हर वक्त इसी तरह रहता है जब बारिशें शुरू हो जाएं। ज़रा सी बारिश हो ना, लोग बोलते हैं सैलाब आ गया, वो सैलाब इधर ख्वासपर बाज़ार में आता है ज़रा सी बारिश होने के साथ ही, आगे पीछे आए या ना आए, लेकिन यहाँ पर ये हालत हो जाती है और बहुत ज़्यादा गंद मच जाती है। ये आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा नालियों से गंद निकाल के लोगों ने रखा हुआ है ताकि पानी जो है वो जाए गुजरे इधर से, नालियाँ ओपन हो। लेकिन लोगों का ये हाल है कि कुछ भी खाते पीते हैं नालियों में फेंक देते हैं, तो फिर गटर वगैरह नाले वगैरह जो है खुद ब खुद ही बंद हो जाते हैं, तो फिर ये हाल तो होना ही होना है इधर का। शहर के लोगों की सबसे बुरी आदत ये होती है कि इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखा जाता, जहाँ पर गाँव में सबसे ज़्यादा, छोटे छोटे कस्बों में, टाउन में, छोटे छोटे जो गाँव हैं वहाँ पर इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखा जाता है। नालियाँ वगैरह बहुत साफ़ रखी जाती हैं, उनमें गंद नहीं इतना फेंका जाता, लेकिन जितना ज़्यादा गंद जो है वो शहरों में फेंका जाता है, बिल्कुल इस चीज़ का ध्यान नहीं रखा जाता। गटर वगैरह बंद है, आप देखें अभी इन लोगों के हाल किस तरह जो है ये पानी में से गुजर रहे हैं, क्या हाल। और यही गंदा पानी नालियों का और गटरों वगैरह का पानी है सारा, यही इन लोगों के घरों में भी जाता है जब बारिशें होती हैं। तो बेहतर होता है कि आप लोग अपनी हिफाजत खुद करें, खुद इन चीज़ों को साफ़ रखें। लेकिन कोई एक बंदा असर करेगा उससे क्या होगा, सबको ही ध्यान रखना पड़ता है, कोई नहीं करता इन चीज़ों पर ख्याल। और ये जो रिक्शे वाले हैं जिधर से हम बैठे हैं उधर से लेके ख्वासपर बाज़ार के दरमियान में उतार देते हैं, लेकिन हमने बोला था भाई एक्स्ट्रा किराया दे देंगे, हमें पानी से बाहर निकालो, मेन रोड के करीब उतारो। वहाँ से हम लोगों ने थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी थी। और यहाँ पर जी हम लोग चूड़ियों की शॉप पर आए थे, बहुत प्यारी प्यारी चूड़ियाँ थी, शादी भी थी और डिज़ाइनिंग वाली भी थी, कच्ची चूड़ियाँ भी थी और मेटल की भी थी। इनके पास बहुत प्यारे प्यारे कलर थे, लेकिन जो चूड़ियाँ हमें चाहिए थी वो मुझे मिल नहीं रही थी और मुझे समझ भी नहीं आ रहा था कौन सी लूँ और कौन सी नहीं, क्योंकि जो कलर मुझे बता के भेजा गया था वो बिल्कुल भी सूट मुझे वो पसंद भी नहीं आ रही थी, और जिस कलर की लेनी थी उस कलर का साइज़ ही समझ नहीं आ रहा था। लेकिन फिर है मैंने चॉकलेट कलर की चूड़ियाँ ली थी यहाँ से 1.5 दर्जन, और उसके बाद ही हम लोग यहाँ वापस आ गए बाहर निकलने के लिए रोड साइड पे। और यहाँ पर फ्रूट वाली रेडी के पास हम लोग रुके थे। हम लोगों ने आम और अंगूर लिया था। आमों की कीमत तो आसमानों को छू रही है भाई, 500 रुपये किलो आम हो गए, क्योंकि आम हुआ जो ख़त्म हो चुके हैं, आम का सीज़न ख़त्म हो चुका है। अभी जो उनके पास आम है ना वो उन लोगों ने डबल प्राइस में बेचने हैं, और 1-1 किलो का एक आम है, इतने बड़े बड़े आम रखे हुए हैं। और यहाँ पर जी घर के लिए हम लोग निकल चुके थे, गाड़ी में हम बैठ गए थे, गाड़ी चल गई थी, रास्ते में थे हम लोग क्योंकि रश बहुत ज़्यादा था, रोड क्रॉस करनी थी। और फिर मैं मोबाइल जो है रास्ते में ज़्यादा यूज़ नहीं करी थी, 1-2 दफ़ा हमारा मोबाइल जो है हाथ से जो गायब हुआ है, हमें समझ में ही नहीं आई। तो इसलिए इस चीज़ की इस दफ़ा मैंने हिफाजत की कि भाई मोबाइल नया है, ये अब नहीं हम लोगों ने उड़वाना, ये ना ये भी उड़ जाए हाथ से और पता ही ना चले कि मोबाइल गया किधर। और मौसम जो है अभी भी काफ़ी ख़राब है, कोई पता नहीं किस वक्त दोबारा बारिश शुरू हो जाए। मैंने कॉल की थी खैर, तो हमारी साइड पर भी काफ़ी बारिश हुई थी, 1-1.5 घंटा बारिश हुई। और जिधर हम गए थे इधर लालमसा में आंटी के घर हम रुके, लेकिन उस वक्त भी 1-1.5 घंटा अच्छी खासी बारिश हुई, थोड़ी बारिश नहीं हुई थी, अच्छी खासी बारिश हुई थी। और जितना पानी रुका हुआ था मेन बाज़ार में आप लोगों ने देखा, पता चल रहा था काफ़ी बारिश हुई। आज काफ़ी थक गए हम लोग, और ऊपर से जिस काम के लिए गए थे वो काम भी नहीं हुआ। ये चीज़ सबसे बुरी लगी मुझे कि भाई इतना टाइम भी हम लोगों का ज़ाया हुआ, पूरा दिन भी उतर गया और कोई काम भी नहीं हो पाया। लेकिन खैर आंटी के घर जाना लिखा था, उनके घर का खाना हमारे नसीब में लिखा था, तो वो हम लोगों को मिल गया, वहाँ से हम वो आए। मैं काफ़ी टाइम से आंटी से कह रही थी, क्योंकि वो हमारी साइड से इधर से गए हैं, रेंट पे जाके लालमसा में रुके हैं, तो मैं काफ़ी टाइम से उन्हें बोल रही थी कि मैं आऊँगी आपके घर, लेकिन कभी जा ही नहीं पाई। तो इस दफ़ा मौका मिल गया शायद। मेरा इसी तरह उनके घर जाना लिखा हुआ था। मेरी मम्मा की बहुत अच्छी दोस्त हैं, बहनों से बढ़कर है मेरी माँ के लिए, हर बात मेरी मम्मा उनके साथ शेयर कर लेती है और मेरी मम्मा के साथ शेयर कर लेते हैं। इस तरह ये दोनों जैसे सगी बहनें होती हैं, सगी बहनों से ज़्यादा प्यार है इनमें। इतना इन दोनों की सगी बहनों ने इन्हें प्यार नहीं किया होगा, एक दूसरे के राज नहीं रखेंगे जितने इन दोनों ने एक दूसरे के रखे हुए हैं। हम लोगों ने बचपन से मम्मा और आंटी को एक साथ देखा, एक दूसरे के घर आना जाना, फिर इतना था टाइम एक दूसरे के घर गुजारना। मेरी मम्मा कभी किसी के घर नहीं गई, वाहिद इन आंटी के घर के अलावा। लेकिन जब से ये यहाँ शिफ्ट हुई है मेरी मम्मा किसी के घर नहीं जाती हैं, इनके घर ही बस जाती थी, उधर भी जाना छूट गया। फिर अभी इधर जब दिल करे तो मम्मा इधर इनके पास आ जाती हैं, रात गुजार के चली जाती हैं घर वापस, कोई मसला नहीं होता। इनके बेटे जो हैं वो बाहर होते हैं, तो आंटी और इनका पोता और इनके हस्बैंड होते हैं, इनके बेटे हैं, उनकी भी शादी हो गई। तो मेरी मम्मा अक्सर इनके पास आती है, रात गुजार के घर चली जाती हैं। और अक्सर आंटी भी हमारे घर आती हैं, वो भी हमारे घर रुकती हैं, 1-1 2-2 रात रुकते हैं। तो इसी तरह बस वक्त गुजर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ रास्ते में आप देख सकते हैं यहाँ पर मार्केट भी बनी हुई है, यहाँ पर शॉप वगैरह बनी हुई हैं।
बहुत ज़बरदस्त माहौल बन गया यहाँ रास्ते का, जहाँ पर कभी किसी ने सोचा नहीं था यहाँ पर शॉप वगैरह बनेगी, मार्कियाँ बनेगी। और यहाँ पर जी ये काली तोरी की बेलें लगी हुई हैं, काली तोरी की सब्ज़ी यहाँ पर होती है। काली तोरी शायद आप लोगों ने देखी होगी, जिसे भिंडी तोरी भी अक्सर लोग भिंडी तोरी बोलते हैं उसे, तो वो सब्ज़ी यहाँ पे लगी हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा ज़मीनें खुश्क हैं, अभी इधर पानी बिल्कुल भी नहीं है। और ऐसा फ़र्स्ट टाइम हुआ है कि मैंने सफ़र को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, वरना ट्रैवल के दौरान मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। चाहे मैं 1 किलोमीटर के लिए भी कहीं क्यों ना जाऊँ, 1 किलोमीटर के फासले पर क्यों ना जाऊँ गाड़ी में, मुझे उसी वक्त वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है। और ये सबसे बड़ा मेरा मसला है, पता नहीं क्यों ऐसा होता है मेरे साथ। इसीलिए मुझे सारा दिन भूखे रहना पड़ता है, मैं कुछ भी नहीं खाती हूँ। सफ़र के दौरान अगर खा लिया तो मुझे वॉमिटिंग उसी वक्त स्टार्ट हो जाती है। और सामने ये जो चीज़ खंबे की तरह नज़र आ रही है, कोई बता सकता है कमेंट सेक्शन में ये क्या और किसके लिए यूज़ होता है? तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, देखते हैं किस किस को पता है इसके बारे में। जो लोग गांव में रहते हैं उन लोगों को तो ज़्यादा पता होगा शहर में रहने वालों की निस्बत, क्योंकि शहरियों को बहुत कम इन चीज़ों के बारे में इल्म होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस साइड पे भी पानी बहुत ज़्यादा खड़ा हुआ है, ज़मीनों में अभी भी पानी बहुत ज़्यादा, और आज जो बारिश है उसने रही सही कसर भी पूरी कर दी। यहाँ पर जी 1-2 जो है पैसेंजर उतरना था तो इसलिए गाड़ी रुकी थी। और यहाँ पर ये जो है ये छपड़ा कहलाता है। यहाँ पर पानी वैसे भी ज़्यादा होता है, पूरे गांव का जो पानी है ना इसी छपड़े में आता है। इधर इस रास्ते पे एक गांव, हम लोग तकरीबन पहुंच आए थे, बस 2 मिनट की दूरी रह गई थी। उसके बाद हम लोग जी घर आ चुके हैं। आज बहुत हवा हुई मैं इस मामले में कि डॉक्टर नहीं मिला। मैं सबसे बड़ा मुझे बुरा लगा कि डॉक्टर नहीं मिला, क्लिनिक बंद था और मुझे बिल्कुल भी इल्म नहीं था कि जुम्मे वाले दिन ये सब हो जाएगा। और यहाँ आकर मैंने हर चीज़ फेंकी ऐसे कि जैसे मुझे बड़ा गुस्सा आया वो कि ये मेरे साथ हो क्या गया। वैसे पाउच भी उठा के फेंक के रखा मैंने। लाइट भी नहीं थी और क्योंकि बारिश हुई थी, मौसम ख़राब था, लाइट भी जा चुकी थी। और फिर उसके बाद जी मैंने सबसे पहले चाय बनाई कि चाय हम लोग पी के तो आए थे, लेकिन सफ़र के बाद जब घर आओ तो चाय की तलब होती ही होती है। और यहाँ पर जी गैस बिल्कुल भी नहीं थी। मैंने जब देखा गैस नहीं है तो मेरा फिर मीटर घूम गया। अरे भाई ये क्या नया मसला है, अभी सर्दियाँ इस तरह से आई नहीं और गैस इन लोगों ने पहले लेके जानी शुरू कर दी। यहाँ पर फिर दूसरा चूल्हा हम लोगों ने यूज़ किया जो कि हम लोगों ने रखा हुआ है, इसलिए कि अगर कभी गैस नहीं हो तो हम लोग ये चूल्हा यूज़ कर लें। अब मैं यहाँ पर चाय बना रही हूँ ताकि चाय पी के अपनी थकान दूर कर सकूँ और फिर हम रात के खाने की तैयारी करें। आप लोग वीडियो को एंजॉय कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट्स कीजिएगा, अपने प्यारों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा।